एक्सप्रेस वे और हाईवे पर जिस तरह से घटनाएं आजकल बढ़ गई हैं दुर्घटना की, उसके संबंध में हम सभी ड्राइवर और चालकों से, चाहे उनकी वो प्राइवेट गाड़ी हो, चाहे वो पर्सनल गाड़ी हो या कमर्शियल गाड़ी हो, जो भी चला रहे हैं उनके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, जिसको प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप लोगों से अपेक्षा करता है, उस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। जिसमें से सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी हम लोग अपनी गाड़ियों को कोहरे में या ठंड में किसी हाईवे पर लेके चलते हैं, तो जो ठंडी हवाएं होती हैं उस पे अंदर की ओर ओस जम जाती है, भाप जम जाती है। उसकी वजह से हम कई बार उसमें हीटर या एसी का जो कनेक्शन होता है उसको ऑन करके उसको साफ करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में एक सुरक्षा की सबसे बड़ी टिप है, जो कि आप ₹1 का जो सेसे आता है शैम्पू का, कहीं से भी आप ले लें, उसको कपड़े में रब कर लें, रब करने के बाद उसको शीशे को साफ कर लें। साफ करने के बाद आप देखेंगे कि उस पर ओस या धुंध नहीं जमा होगी, जिससे आपको सामने की चीजें साफ दिखाई देंगी। और सामने जो वाइपर है बाहर की तरफ, उसको आप चलाते रहेंगे तो कभी भी आपका पानी उस पर नहीं जमेगा और आप सावधानी से उसमें यात्रा कर सकते हैं। ये तो रहा सुरक्षा का पहला टिप्स। सेकंड टिप्स के बारे में बात करते हैं कि जब कभी भी आप एक्सप्रेसवे और हाईवे पर चलते हैं तो आपको प्रॉपर लेन बनी मिलती है, और जहां भी टर्न होता है वहां पर रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। तो लाइट ऑन कर लें और लेन में ही चलें, ओवरटेक ना करें, क्योंकि अगर आप ओवरटेक करेंगे तो जो पीछे से, मान लीजिए कोई जल्दी में है वो जाना चाहते हैं, तो आप पीछे ना देखें, उतनी देर में वो आप तक पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं गाड़ियां टकरा जाएंगी। तो इसको भी बचाना है, इसलिए लेन को कभी परिवर्तित ना करें। जिस लेन में जिस स्पीड से आप चल रहे हैं उसी स्पीड से चलते रहिए। जिनको क्रॉस करना है वो दाहिने बाएं दोनों तरफ से जो क्रॉस करते रहते हैं वो क्रॉस कर लें। जनरली आप लोगों से अपील है मेरी विशेष तौर पे कि आप दाहिनी तरफ से ही क्रॉस करें, जो ओवरटेक करने के लिए जो लेन बना है उसी से क्रॉस करें। एक्सप्रेस वे पर जब कभी भी चलें तो अपने दाहिनी तरफ की सबसे दाहिनी वाली जो लेन है उसमें ना चलें, उससे जस्ट बगल वाले में चलें, क्योंकि अगर आप दाहिनी तरफ चलेंगे तो जिनको ओवरटेक करना है या जिनको आगे जाना है वो कहीं ना कहीं आपके बाएं से जाएंगे, और आप कभी भी बाएं अगर मुड़ते हैं तो उसमें दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसको भी बचाना है, इसलिए ओवरटेक ना करें, अपनी लेन में चलें। जब कभी भी धुंध ज्यादा हो तो आप, देखा जाता है कि जो हेडलाइट पीछे जलती है उस लाइट के साथ साथ लोग एक कवर करते रहते हैं कि हाँ सामने वाली गाड़ी चल रही है, उसके पीछे थोड़ी दूरी पर वो लगा लेंगे और कहीं ना कहीं चेज करते हुए उसी लाइट के माध्यम से पीछे वाली चलते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम दूरी जो एक दूसरे के बीच की है वो बहुत कम कर लेते हैं, और ऐसे में जब कभी भी आगे वाला ड्राइवर ब्रेक मारता है तो पीछे वाली गाड़ी, जरूरी नहीं को कॉन्शियस उतना ही हो और उसी टाइम पे ब्रेक मार के अपनी गाड़ी रोके, पीछे वाला थोड़ा भी लापरवाही में होगा तो वो आपकी गाड़ी को टक्कर मार देगा। और अक्सर आप देखते होंगे, जिसको कई बार कहा भी जाता है फिल्मी स्टाइल में गाड़ियां लड़ी, तो इस तरह से एक्सप्रेसवे और हाईवे पर दुर्घटना के कई गाड़ियां चपेट में आ जाती हैं सिर्फ एक गाड़ी की बदौलत, क्योंकि हम जो चेन बना के चलते हैं वो चेन दुर्घटना का कारण होती है। तो इस तरह से कभी भी आप जो एक्सप्रेसवे या हाईवे पर या किसी भी रोड पर जब धुंध हो रही हो तो आप प्रॉपर दूरी लेकर चलें और कॉन्शियस होकर चलें, जिससे कि दुर्घटना ना हो। अगर कोई गाड़ी आगे वाली ब्रेक मारती है तो आप सावधानी से प्रॉपर टाइम में प्रॉपर डिस्टेंस पर आप अपनी गाड़ी को भी कंट्रोल कर सकें ब्रेक मारकर। ये दूसरी सुरक्षा के टिप्स है। इसके अलावा आप हाईवे और एक्सप्रेस वे पर जो भी टोल प्लाजा है वहां पर प्रॉपर अनाउंसमेंट होता रहता है, कृपया धीरे चलें, अपनी गति को नियंत्रित कर कर चलें। कई बार लोग क्या होता है इतनी जल्दी में है कि अपनी जान चली जाए, पर उन्हें जल्दबाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ना करें। आप सभी से विनम्र अपील है कि आपकी जान बहुत कीमती है और सभी जिम्मेदार आपकी जान बचाने पर लगे हैं। आपका परिवार आपका इंतजार करता रहता है। आप अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए इस तरह की जल्दबाजी कतई ना करें। आराम से जाएं, भले थोड़ी देर हो जाएगी, पर आप सुरक्षित रहेंगे तो सारी चीजें फिर से इस दुनिया में मिलेंगी। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई चीज आपकी छूट गई तो उसका दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इसलिए
प्रॉपर एक लिमिट अपनी स्पीड की बनाएं और उस स्पीड से ही गाड़ी को चलाएं। इसके अलावा जब कभी भी धुंध में आप चलें तो इमरजेंसी इंडिकेटर जरूर जला दें। कई बार क्या होता है, जब व्हाइट लाइट होती है तो उसमें भी रिफ्लेक्टर वगैरह का धुंध की वजह से प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो जब इंडिकेटर जलता रहता है तो उससे गाड़ी की जितनी विड्थ है, कितनी चौड़ी गाड़ी है, कितना उसको पासेज के लिए हमें जगह देनी चाहिए, ये प्रॉपर हमें पता चल जाता है। तो इसलिए जो इमरजेंसी इंडिकेटर है जो चारों जलते हैं उसको हमेशा धुंध में जला कर चलें, जिससे कि पीछे वाली गाड़ी को आइडिया हो जाए या सामने से आने वाली गाड़ी को आइडिया हो जाए ये गाड़ी कितनी चौड़ी है और हमें कितनी जगह दे करके इसे पास देना है। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। धुंध में और एक बात ध्यान रखनी है कि जो फॉग लाइट है, जिसको पीली लाइट कहते हैं, क्योंकि कोहरा भी व्हाइट कलर में आता है और जो हमारी व्हीकल की लाइट है वो भी व्हाइट कलर में आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमें सामने की जो डिस्टेंस है, विजिबिलिटी डिस्टेंस है, वो बहुत कम हो जाती है। जब हम येलो लाइट रखते हैं तो सामने की जो विजिबिलिटी डिस्टेंस है वो हमें दिखती है। जब हम लो बीम पे रख देंगे तो प्रॉपर हमें लेन और रोड दोनों दिखेगी। इसलिए लो बीम पर रखते हुए हमें फॉग लाइट का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम सामने कितनी दूरी चलना है वो दिखती रहे और रोड कहाँ मुड़ रही है, कहाँ पर लेन जा रही है, वो चीज भी हमें प्रॉपर दिखना चाहिए, प्रॉपर दिखती रहे। ये तभी संभव है जब आप अपने व्हीकल में फॉग लाइट उपयोग में लाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जो गांव की रोड हैं या लिंक रोड्स हैं उस पर जब कभी व्हीकल्स जाती हैं तो कई बार मैंने देखा है खड्डों में गिर गए हैं, ट्रकें पलटी पड़ी हैं। तो ऐसी चीजें इसी वजह से होती हैं। इनको हमें, अगर हम फॉग लाइट का उपयोग करेंगे तो हमें प्रॉपर डिस्टेंस दिखेगी कहाँ टर्न है, तो हम टर्न के सामने नहीं जाकर गिरेंगे किसी खाई में, हम प्रॉपर रोड पर ही चलते रहेंगे। इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शराब का सेवन तो कभी ना करें, क्योंकि चलाने के लिए अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम शराब या नशे का कोई सेवन कर लेंगे तो हम बहुत अच्छी गाड़ी चलाएंगे। इसमें आप विजेता नहीं हैं। ये आपकी जान भी ले सकती है और कभी आपकी लापरवाही में दूसरों की जान भी ले सकती है। तो इसलिए कृपया अपने लिए भी और दूसरों की जान के लिए भी शराब का सेवन कतई ना करें। शराब हो या कोई भी नशे की चीज हो, उसका सेवन ना करें। प्रॉपर कॉन्शियस वे में गाड़ी चलाएं। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं नींद आ रही है तो आप प्रॉपर रेस्ट ले लीजिए, लेकिन उस रेस्ट को लेते समय ध्यान रखें गाड़ी को रोड के किनारे ऐसी जगह पार्क करें जहां पर आपकी वजह से आवागमन बाधित ना हो। कभी कभी कोई भी मोटरसाइकिल वाले लोग जो है वो स्पीड में अपना 30, 40, 50 की स्पीड में निकलते हैं। ऐसे में कभी कभी बिना रिफ्लेक्टर के गाड़ियां जो रोड के किनारे खड़ी होती हैं तो वो दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं जज कर पाते कितनी दूर पे गाड़ी खड़ी है और वो कहीं ना कहीं अगर वो भी नशे में होते हैं तो उस गाड़ी के अंदर समा जाते हैं और दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि गाड़ी कभी भी आप अपने रेस्ट के लिए या गाड़ी खराब होने की दशा में ऐसी जगह पार्क करें जहां पर आवागमन बाधित ना हो। उसके लिए बेस्ट विकल्प यही होता कि रोड को छोड़ के करें। यदि मान लीजिए रोड पर भी आप खड़ा कर रहे हैं, किसी कारण से आपकी गाड़ी नहीं जा रही है, तो उसमें प्रॉपर इंडिकेशन लगा कर रखें, पीछे कोन लगा दें, रिफ्लेक्टर लगा दें, कि जिससे कि पीछे आने वाली गाड़ी प्रॉपर जजमेंट ले ले कि हाँ अब हमें आगे, हमारे पास ये गाड़ी रुकी हुई है, अवरोध है आगे, दाहिने या बाएं से निकाल ले वो। तो इस चीज का विशेष तौर पे भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आप सभी लोग के उज्जवल भविष्य और अनमोल जीवन के सुरक्षा के लिए मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कृपया, आपका जीवन बहुत अनमूल्य है, इसे ऐसे ना गंवाएं, ना किसी नशे में गंवाएं। आप सभी लोग सतर्क होकर, जागरूक होकर इन सभी बिंदुओं का पालन करते हुए प्रॉपर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाएं, जिससे कि दुर्घटना का शिकार ना आप हो, ना किसी अन्य को होना पड़े और सभी के जीवन की सुरक्षा की जा सके। आप सभी के लिए जनहित में मेरी तरफ से यह अपील जारी है, कृपया इसका अनुपालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।